अपन पढ़ेंगे गणित शिक्षण विधि के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्लास रीट, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम जिसके अंदर मैथ्स के टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए उपयोगी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉगबेन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन कांट का है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो गणित की प्रकृति के संबंध में जो सही कथन है वो तीनों हैं ऊपर वाले। क्या कह रहे हैं कि गणित की अपनी भाषा होती है, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, गणित का ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक एक क्रम में होता है। तो ये तीनों जो बातें हैं वो गणित की प्रकृति के बारे में सत्य हैं, इसलिए उपरोक्त सभी मतलब डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोजन बेकन का। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, गणितीय शिक्षा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, सीवी भीमशंकरन है। क्वेश्चन नंबर 6, श्री सीवी भीमशंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो कैसी होती है? यह परिमाणात्मक होती है, यह अमूर्त होती है, यह प्रतिरूपों का अध्ययन है। तो तीनों ऊपर वाले ऑप्शन सही हैं, इसलिए अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जे एन कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब ऊपर वाले तीनों जो कथन है वो सही है। क्या कह रहे हैं? गणित एक गतिशील एवं बौद्धिक उद्यम है, गणित एक तार्किक विषय है, गणित समुच्चयों तथा संरचनाओं का अध्ययन है। तो ये तीनों सत्य कथन है, इसलिए उपरोक्त सभी अपना डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? अब नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है अपने को। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो मतलब गणित की जो प्रकृति है उसके संबंध में ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। अब जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। सही कैसे हैं? गणित एक बौद्धिक एवं तार्किक विषय है, सही बात है। गणित बालकों के मानसिक परीक्षण के विकास में सहायता करता है, सही बात है। तो ये दोनों सही आंसर हैं। मतलब गणित की जो प्रकृति है उससे रिलेटेड जो कथन है वो सही है, और ये जो कथन था वो गलत था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अपना ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें भी नहीं पूछा गया है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह निगमनात्मक विज्ञान है। ये ऑप्शन गलत है। किससे संबंधित? गणित की प्रकृति के संबंध में। तो सही कौन कौन से हैं? तीनों सही हैं। तो क्या कह रहे हैं? गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सही बात है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है, ये भी सही बात है। इसलिए ये तीनों सही ऑप्शन हैं और ये गलत हैं। तो इससे रिलेटेड अपने को गलत ढूंढना था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो साथियों इस क्लास में अपन ने 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अपन 10-10 क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपने रीट, सी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट एग्जाम के अंदर टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 10-10 क्वेश्चन को अपन कम समय में अच्छे से पढ़ते जाएंगे, ताकि अपने क्वेश्चन ज़्यादा अपन पढ़ पाएंगे। और कोशिश यही रहेगी कि जो पढ़ेंगी वही एग्जाम में आए, वैसे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।